और अब खबर मेरठ से। मेरठ में भारतीय किसान यूनियन भानु और किसान क्रांति दल के नवनियुक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता नौशाद चौधरी ने की मीडिया से बातचीत। उन्होंने कहा, किसान क्रांति दल किसानों की आवाज सड़क से संसद तक बुलंद करेगा। एमएसपी पर बोले नौशाद चौधरी, जब हर व्यक्ति अपनी बनाई वस्तु का दाम तय कर सकता है तो किसान क्यों नहीं। अमेरिकी ट्रेड डील पर भी जताई चिंता। अगर भारतीय बाजार अमेरिकी किसानों के लिए खोल दिए गए तो हमारे देश के किसान को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा, भारतीय किसान पहले से ही कर्ज में डूबा है। यही कारण है कि आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। कहना यह है, हम एक भारतीय किसान यूनियन के संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जी। राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते हमारा सर्व समाज से कहना यह है कि किसानों से ही हमारे देश की उन्नति है। जी। किसानों का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। जी। और हम अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। सही। और जितने भी हमारे देश में किसान भाई हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उन सब के लिए हम रात दिन काम करने के लिए तैयार हैं। हमें सरकार से सहयोग चाहिए किसानों की विकास के लिए। जी। और उसी से हमारे देश की उन्नति होगी। जी। ये हमारा एजेंडा है। जिस तरह से किसान क्रांति दल भी है आपका जी, तो उसकी क्या कहाँ तक वो चल रही है, क्या नीतियां हैं, किस तरह से आगे चल रहा है? किसान क्रांति दल का हमारा अभी स्टार्टिंग है। अभी हम अपनी जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं जाकर लोगों से, और लोग हम अपने जोड़ रहे हैं साथ में। और जो हमारा काम किसान यूनियन का है उसको हम बढ़ाते हैं राजनीतिक पार्टी के साथ, क्योंकि राजनीतिक पार्टी बनेगी तभी हम किसानों के लिए कुछ मदद कर पाएंगे। जब हम विधानसभा में जाएंगे, हम संसद में जाएंगे, तो तभी हम किसानों के काम कर पाएंगे। जिस तरह से किसान क्रांति दल है, कोई भी दल होता है, जब उसे राजनीति में उतरता है तो राजनीति में पुराने जो लोग होते हैं वो उसे अपना वो मानते हैं, तो किस तरह से प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ा पाएंगे, इसको लेकर क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे हम सिर्फ किसानों के विकास की ही बात करेंगे। जी। हमारा जो मेन मुद्दा है वो किसानों के लिए ही, और किसानों के लिए ही हमने ये राजनीतिक पार्टी बनाई है। अच्छा। हमारा जो मकसद है किसानों का विकास और किसानों की तरक्की के लिए है। भाई हमारा गन्ना है, गेहूं है, कोई भी फसल है, हम किसी की भी एमएसपी तय नहीं कर पाते, जो सरकार तय करती है। भाई हर चीज, कंपनी में कोई माल बनता है तो कंपनी वाले तैयार करते हैं। पानी की बोतल है तो कंपनी पानी की जो बना रहे हैं वो खुद अपने रेट तय करते हैं। हमारे किसान का जो भी पैदा करता है अनाज या गन्ना पैदा करता है वो सरकार तय करती है। तो भाई हमारी चीज हम पैदा कर रहे हैं तो हम अपने तय करेंगे ना अपने रेट। तो हमारा सीधा सा ये है कि भाई हमारा जो भी हमारी चीज पैदा होगी, हम पैदा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खून पसीने से सारी चीजें हमारी तैयार की जाती हैं, और हम अपने रेट अपनी मर्जी से नहीं बेच सकते अपनी चीज। एमएसपी का मुद्दा पिछले दिनों भी उठा था, काफी उठा, लेकिन इस पे भी कुछ खास हो नहीं पाया। किसानों की आत्महत्याएं भी अभी इसी तरह से बढ़ती जा रही हैं। वहीं उनके जो है तो मुद्दे जो हैं अभी झूके तो हैं, तो किस तरह से इस पर आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, क्या रहे? ये सरकार हठधर्मी पे है और किसानों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है सरकार। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारी बातों को सरकार सुने, और जो हमारी डिमांड है वो डिमांड हमारी सरकार पूरी करे। नहीं करेगी तो फिर हम सरकार के खिलाफ जाएंगे और चुनाव में भी जाएंगे। जो भी ऊपर वाला करेगा उसको फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे अमेरिका से ट्रेड डील हुई है, ट्रेड डील में जो है अनाज, चावल वहाँ का यहाँ मिलेगा, और वहाँ पे
बहुत ज़बरदस्त सब्सिडी मिलती है किसानों को, जो यहाँ नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा में किसान यहाँ का, भारत का पिछड़ जाएगा। तो इस पर बिल्कुल पिछड़ जाएगा भाई। जब वहां से हमारे यहाँ देखिए, हमारा देश, भारत देश एक कृषि प्रधान देश है जी, और हम सक्षम हैं अपने यहाँ हर चीज पैदा करने में, जी, और हमें ये कमजोर बनाया जा रहा है कि भी दूसरे देश से अनाज या कोई भी किसान की चीज पैदा करी हुई और वो हमारे देश में आए, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी कमजोरी है। तो हम चाहते हैं कि हर चीज हम ही पैदा करके और हम अपने देशवासियों की सेवा करें। अब जब वो डील हो चुकी है तो उससे किस तरह से किसानों के लिए मुद्दों को किस तरह से उठाएंगे, क्या रणनीति रहेगी आपकी इसको? हम तो जनता से यही कहेंगे कि भी वो जो बाहर का माल है वो जनता ना खरीदे, हमारा किसान का जो माल है, किसान का माल खरीदे, इंडियन पैदा हुआ। अच्छा, अब रमजान भी चल रहा है, दूसरी तरफ होली का भी त्यौहार आ रहा है, जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? रमजान में मैं सभी रमजान रखने वालों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और होली जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।